पवन सिंह के साथ मंच पर खेसारी लाल यादव खड़े होते हैं और कैंची का निशान दिखाकर कहते हैं कि इसी कैंची से विरोधियों को चुन चुनकर हम लोग काटेंगे। इसी कैंची से जो भी काराकाट में पवन सिंह के खिलाफ आएगा, जो विकास नहीं किया है, सबको काट काट कर छांट कर हम अलग करेंगे। और तब सोशल मीडिया पे ये बातें चलती हैं कि दोस्त हो तो खेसारी लाल यादव जैसा, अगर ऐसा दोस्त जीवन में हो तो कभी भी किसी परिस्थिति में घबराने की जरूरत नहीं है। पवन खुद भी कहते हैं कि मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था, एक भाई ने पोस्ट किया था कि जो दोस्त था वो बिक गया, जो दोस्त था वो बिक गया, लेकिन जो दुश्मन था वही भाई बनकर टिक गया। और खेसारी लाल यादव जब पवन सिंह के साथ मंच पर गरज रहे थे तो ये वीडियो, उनकी बातें सुनकर पूरा भारत कह लें, पूरा भोजपुरी समाज कह लें, जितने भी भोजपुरी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, ऑडियंस हैं, सबके बीच जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा था। आज पूरे दिन अलग अलग क्षेत्रों में, जैसा कि खेसारी का कार्यक्रम तय था, खास तरीके पे एक तरह से कह लो तो शो स्टॉपर जैसे, मतलब कि जब धीरे धीरे काराकाट में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो थमने की ओर है, एक दो दिन में चुनाव प्रचार का जो सिलसिला है वो समाप्त हो जाएगा, तो अंतिम दिनों में एक खास रोल में शो स्टॉपर बनकर ब्रांड की तरह खेसारी को उतारा जाता है और मैराथन रैली वो करते हैं। अलग अलग जगहों पे कई सारी रैलियां खेसारी की होती है। हेलीकॉप्टर से पटना से वो पहुंचते हैं काराकाट, और काराकाट के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से तैयारी हुई रहती है कि फलाने फलाने जगह खेसारी लाल यादव रैली करेंगे, और वहां पर पवन और खेसारी की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। पहली बार चुनावी रैली में खेसारी इतने गरज रहे थे, लग रहा था जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, इतना पर्सनल होकर, इतना व्यक्तिगत मामला लेकर वो बोल रहे थे। खेसारी दूसरे जगहों पे भी वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं। इसी चुनाव में उन्होंने कई लोगों के साथ प्रचार किया, पैसे लेकर प्रचार किया हो, अपने जो पर्सनल संबंध है उसके चलते प्रचार किया हो, सब अलग चीज है। वहां पे दिखता है कि खेसारी किसी और का प्रचार करने गए हैं, लेकिन आज की जो रैली थी और जो खेसारी भाषण दे रहे थे, लग रहा था कि खेसारी अपने सही में सगे भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं, खेसारी खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। खेसारी को इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, जो सांसदी के उम्मीदवार हैं जिनके विरोध में वो बोल रहे हैं, एक आरजेडी समर्थित उम्मीदवार है, दूसरा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है, दोनों लोग सरकार के मजबूत लोग हैं, लेकिन इससे खेसारी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। उनको बस दिख रहा था कि अपने बड़े भाई इंडस्ट्री के, अपने सीनियर पवन सिंह को जिताना है, और इसके लिए खेसारी हर वो लॉजिक देने को तैयार थे, कठोर से कठोर कुछ भी बोलने को तैयार थे, और खेसारी ने खूब गरजा। वहां पे पवन भी कहते हैं कि ऐसा समर्थन देखकर एकदम मन, उनका दिल गदगद हो गया। पवन सिंह के चेहरे पे हंसी कह लें, प्राउड वाला जो मूवमेंट अंदर अपने आ रहा था, गर्व से उनका सीना जो चौड़ा हो रहा था। पवन चुपचाप खेसारी को बोलते हुए सुन रहे थे और अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहे थे। उनके चेहरे का मुस्कान बता रहा था कि उनको सही में अब जाके एक समर्थन मिला है, और उनकी हिम्मत पहले से 2-4 गुना और ज़्यादा बढ़ गई थी। खेसारी लाल यादव मंच से बोल रहे थे तो कह रहे थे कि जिताना तो है ही, पवन सिंह तो जीत ही गए हैं, लेकिन जीत ऐसी हो कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी चर्चा हो। जैसा कि खेसारी का अपना अंदाज है कि मेरा गाना पूरे ब्रह्मांड में बजता है, मैं पूरे ब्रह्मांड का ग्लोबल स्टार हूं, इस तरीके की बातें वो पहले कहते थे। वहीं अंदाज यहाँ पे दिखा कि इनको 7 लाख 6 लाख ऐसा मतलब जिताइए, इतना बड़ा अंतर करवाइए कि रिकॉर्ड बन जाए। और खेसारी ने जो प्रचार किया है देखकर लग रहा था कि हाँ, सही बात है। अगर दोस्ती की बात की जाए, अपने इंडस्ट्री के एक साथी कलाकार के लिए धर्म निभाने की बात की जाए, तो खेसारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। और क्या कमाल का दोस्ती, कमाल का याराना उन्होंने निभाया है। उन्होंने अपने पर्सनल सारी चीज़ों को साइड में रखा है, और जैसे पवन सिंह के बुलाने की बात आई, पवन सिंह को ज़रूरत महसूस हुई, वो ऐसे पहुँचे हैं जैसा अपना सगा भाई भी नहीं पहुँचता है। बाकी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।